मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव 8 वर्षों बाद पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है और इस वक्त हम रीवा जिले के त्योथर ब्लॉक के कुड़ी गांव सभा में हैं, जो कि एक कुड़ी गांव सभा का एक मौजा है बेलहा। यहाँ की सबसे मूलभूत सुविधाओं से बहुत दूर है और यहाँ की जनता रोड, पानी, सड़क को लेके हमेशा परेशान रहती है। यहाँ की जनता के द्वारा पता चला है कि इतने वर्षों बाद देश आज़ाद हुआ, लेकिन हमको आज़ादी नहीं मिल सकी। आज भी हम उसी तरह की ज़िंदगी व्यतीत करते हैं जैसे हमारे पूर्वज अंग्रेज़ों के ज़माने में ज़िंदगी व्यतीत करते थे। अब आइए हम बात करते हैं इस गांव के बुजुर्गों से, इस गांव के पढ़े लिखे लोगों से कि इस गांव की मूलभूत सुविधा क्या सुविधा नहीं है और अब तक इतने सरपंच हुए और इतने नेता हुए, उन्होंने इस गांव के लिए क्या किया। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के प्रिंसिपल साहब से, वो अपनी परेशानियों को बताएंगे। प्रिंसिपल साहब, ये बताइए, ये गांव देश आज़ाद हुए 75 साल पूरा होने को आ रहा है, लेकिन आज भी आप लोग आज़ादी की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं। ना रोड है, ना पानी है, सड़क, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी समस्या है साहब। हमारे यहाँ आने के लिए कोई पहुँच मार्ग नहीं है। हम लोग बरसात में मरीज को चारपाई पर लेकर के 1 किलोमीटर जाते हैं, तब वहाँ से एम्बुलेंस का सहारा हम लोगों को मिल पाता है। यहाँ नाली नहीं बनी है, पीसीसी नहीं बनी है, ग्रामीण परेशान है। हैंडपंप आपके सामने है, वो चल नहीं रहा 3 साल से। तो इसलिए मूलभूत सुविधा से यहाँ के लोग बहुत कोसों दूर हैं। और इस बार का जो हम लोगों का मुद्दा है, गांव का विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है। जो बेलहा गांव को रोड से जोड़ेगा, उसी को हम लोग वोट करेंगे। यहाँ की क्या मूलभूत यहाँ क्या सुविधाएं नहीं मिल सकी अब तक? यहाँ न स्वास्थ्य की सुविधा है, न यहाँ कोई उच्च शिक्षण संस्थान है। यहाँ प्राइमरी पाठशाला है, उसके अलावा यहाँ के लोग जो है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं, यूपी जाते हैं। यहाँ कोई पास में अच्छा विद्यालय नहीं है, न यहाँ जो है स्वास्थ्य की सुविधा है, न पानी की सुविधा है, न आने का मार्ग सही है, पहुँच मार्ग तो है ही नहीं यहाँ। आइए हम बात करते कुछ नौजवानों से, उनके दिल में क्या है। भैया, यहाँ की जो क्या परेशानियाँ हैं इस गांव की? मेन हमारे गांव में रोड नहीं है। यहाँ से अगर कोई बीमार हो जाए तो पहुँच मार्ग नहीं है। रोड तक जाने के लिए पहले तो मान लीजिए चारपाई चले जाते थे, अब चारपाई पे भी नहीं लेके जाते हैं। पूरा वहाँ बढ़ौटी लग गया है, खाई लग गया है, उस पर कैसे जाएं हम लोग। इस बार हम अब तक इतने सरपंच आए गए, जीते हारे, और वर्तमान सरपंच, क्योंकि इस बार 8 सालों बाद चुनाव हो रहा है, इन 8 सालों में उन्होंने क्या किया? हमारे गांव का कोई विकास ही नहीं हुआ। कुछ थोड़ा सा आरसीसी बन गया है 4-5 मीटर तक, और कुछ भी काम हुआ ही नहीं। आप क्या चाहते हैं? हम लोग यही सोचते हैं कि यहाँ से हमारा पहुँच मार्ग रोड तक जुड़े। जो कोई सरपंच हो, अगर रोड देने के लिए तैयार होंगे, उन्हीं को हम लोग कोशिश करेंगे। आइए, यहाँ के प्रत्याशी हैं जो कि सरपंच पद के लिए मैदान में अब ताल ठोक रहे हैं। अब उन्होंने क्या वादा किया है कि उनका भी वादा सिर्फ वादा ही रहेगा। आप यहाँ के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, आपने क्या सोचा है पब्लिक के लिए? भाई, हम पब्लिक के लिए यही सोच रहे हैं कि जहाँ तक मेरी जमीन है, भाई बेलहा गांव की भी जमीन है। उस जमीन में 6 फुट 7 फुट जितना जमीन आवे, दोनों लोग 1/2 होकर के रोड को आगे बढ़ाया जाए। जहाँ तक मेरी जमीन है, वहाँ तक रोड को पूरी तरह से अभ्यस्त किया जाए। ओके, आगे समय का इंतजार करा पढ़ाई की जाए। नहीं, ये तो रोड की बात हो गई, और भी बहुत से मुद्दे हैं इस गांव के। आपने किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? हम केवल सबसे ज्यादा रोड पर आधारित हैं। रोड हमारे लिए इतनी ज्यादा जरूरत है कि हम लोग खेतों में नहीं पहुंच सकते। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा आपकी नजर में खेती है, केवल रोड ही है। लेकिन यहाँ पे शिक्षा भी आगे बहुत पीछे है। यहाँ पे ना रोड है, स्वास्थ्य में भी बहुत पीछे है। उस पर आपने क्या? भाई, हॉस्पिटल है सर, हॉस्पिटल में कोई दम नहीं। केवल हम लोग आप जब प्रधान बनेंगे तो आप उस पर क्या करेंगे? हम दबाव देव साहब, हाँ, दबाव देव, जितना हो सकी पूरी मदद के साथ, कंधा से कंधा मिला के पब्लिक के जैसन चाहिए वैसन हम मदद करें। प्रधान जी अपना वादा नहीं बता पा रहे हैं कि कौन से मुद्दे पे लेके हम चुनाव लड़ेंगे। ये सरपंच का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा नहीं बता पा रहे हैं कि इनका क्या मुद्दा होगा। हम एक बार फिर से आपसे पूछेंगे कि आपका मुख्य मुद्दा सड़क के अलावा भी इस गांव की मूलभूत सुविधाएं कुछ भी नहीं है। भाई साहब, हम आवा हैं नहीं, हम केवल यह चाहिए कि गाँव के रोड सबसे पहले बने। रोड के बाद सारी सुविधा जौन हो ही, जौन गाँव चाहिए, ओके खातिर हम इनके साथ में नहीं दे सकते।
अब ये यहाँ के लोगों से ये पूछते हैं कि क्या सरपंच आप समस्या है, जो उनका द्विवेदी जी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या जो उनकी बातों से लोग अस्वस्थ हैं? क्या लगता है कि वो आने वाले समय में अपना वादा पूरा करेंगे? जो भी हमारे यहाँ का सरपंच बने उनसे हमारी यही अपेक्षा रहेगी कि विकास मेन मुद्दा होगा और विकास ही चुनाव का मेन मुद्दा है। जो विकास करेंगे, जो गांव का विकास करेंगे, चाहे वो नल जल योजना हो, चाहे सिंचाई हो और चाहे नाली की व्यवस्था हो, पानी निकासी की व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो और शिक्षा की व्यवस्था हो, जो इन सब मुद्दों पर बात करेंगे, जो आगे आएंगे उन्हीं को हम लोग वोट करेंगे। जैसे अभी द्विवेदी जी ने बताया कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आप यहाँ के एक उम्मीदवार उन्होंने कहा पहला मुद्दा है सड़क का, वो सड़क का हम कोशिश करेंगे या हम अपनी ज़मीन से भी जगह देंगे रोड बनने के लिए। तो आप क्या इस पर विश्वास करते हैं? बिल्कुल करेंगे। अभी तक कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं आया जिन्होंने ये कहा हो कि हम रास्ता निकालेंगे। एक पहले उम्मीदवार हैं आप जो कि कह रहे हैं कि हम अपने ज़मीन से रास्ता निकालेंगे और आपकी ज़मीन है भी, इसलिए विश्वास तो करेंगे। बिना विश्वास के तो कुछ होगा नहीं। अब देखिए, ये आने वाला वक्त बताएगा कि इस गांव में क्या विकास होगा। आने वाला कैंडिडेट जो सरपंच पद में के उम्मीदवार में जीत के आते हैं, वो ब्लॉक से या अपने दम पर क्या करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भारत टीवी 24 के लिए रीवा से नावेद खान।